वो 6 महीने का वो बचा हुआ था उनका, वो कड़ी जैसे जुड़ी, वो भगवान आ गए। तो प्रश्न रखेगा ना कि 6 महीने में कैसे तपस्या कर ली, कैसे दर्शन कर लिए, हमको क्यों नहीं हुआ, या ऋषि महर्षि अन्य जनों को क्यों नहीं हुआ। तो हमारे समक्ष जितना है, ये मोबाइल से हमने फोन किया तो तरंगे हमें दिखी नहीं, लेकिन वो गया किसी न किसी रूप। ऐसे ही हमारे पूर्वकृत कर्म जो है हमें अक्षरशः स्पष्ट चर्म चक्षुओं से भले न दिखे, किंतु प्रकृति के वो संविधान में वो दर्ज है, उनका वो हिसाब रखा हुआ है। किस जीव ने किस समय किस स्थान में किस भावना से युक्त होकर कौन सा कर्म किया, और वह कर्म अपने फल स्वरूप कब किस रूप में परिणत होगा, कब घटित होगा, ये सब कुछ निश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। देवी भागवत में गरुड़ पुराण आदि में भगवान कहते हैं, जो भी आपने शुभ या अशुभ कर्म किया है वह किसी न किसी काल में आपको किसी न किसी शरीर के माध्यम से भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भोगे हुए कोई भी कर्म सर्वथा नष्ट नहीं होता। एक ही स्थिति में कर्म सर्वथा नष्ट होता है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब ब्रह्मबोध हो जाए, जब नदी जाकर समुद्र में मिल गई तो दोनों में कोई भेद नहीं रहा, वैसे यह आत्मा देहाभिमान से निकलकर परमात्मा में विलीन हो गई, तब कर्म का प्राधान्य नहीं रह गया, तब कर्म बंधन में वह नहीं बंधा। किंतु जब तक देहाभिमान है, ब्रह्मबोध नहीं है, तब तक जो भी शुभाशुभ कर्म किया जाए वह लागू होता है। और यहाँ तक बताया कि यदि आप ब्रह्मज्ञानी हो भी गए तो भी ब्रह्मज्ञान के चक्कर में कर्तव्य का लोप नहीं करना है। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानं कर्म संज्ञानम्, क्योंकि लोग ये नहीं देखेंगे आप किस स्थिति में होकर वो कर रहे हैं, लोग देखेंगे उन्होंने ऐसा किया तो मैं क्यों न करूं, वो नकल करने पर आया। तो भगवान ने कहा कि किसी व्यक्ति को भगवान की परम सिद्धि मिल भी गई, रोज भगवान के साथ उठना बैठना भी हो गया, लेकिन सामान्य व्यवहार में जो धर्म ने कहा है कर्तव्य उसका पालन करता रहे। बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानं कर्म संज्ञानम्, क्योंकि आपका भगवान से संपर्क हो गया है, आप पर धर्म पाप पुण्य लागू भले न हो, लेकिन उन पर तो लागू होगा। भगवान उसके समर्थ थे, जहर पी गए, वो उस स्थिति में थे, वो पी गई, बचा गए, लेकिन हम नकल करने पर यदि उतर जाएं तो हम तो नहीं बचा पाए। तो व्यवहार में व्यक्ति को जो धर्म सबके लिए बताया गया है उसी का पालन करना चाहिए। जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भी हो वो भी सामान्य व्यक्ति के अनुसार ही व्यवहार करें, व्यवहार जगत में उस विशेषाधिकार का प्रयोग न करें, क्योंकि व्यक्ति नकल करते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने किस स्तर पर किस भाव से वह काम किया, उन्होंने देखा आपने क्या किया। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का जो है अनुकरण करता है समाज। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ स्थान पर स्थित वरेण्य जन जिस प्रकार का आचरण कर दे, व्यक्ति उस आचरण को देखकर उसका अनुसरण करते हुए प्रवृत्त होता है। तो शासन 2 स्थान से किया जाता है, एक ब्रह्मदंड से, एक राजदंड से। ब्रह्मदंड जो है व्यासपीठ का अधिकार है, राजदंड शासन तंत्र का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य से न राजदंड ही ढंग से चल रहा है, न ब्रह्मदंड ही ढंग से चल रहा है। यदि योग्य आचार्यगण अपने पूर्ण साधनात्मक बल का विनियोजन धर्म के मार्ग में करें तो भी समाज का उत्थान होगा, और यदि अधिकृत शासक जन अपनी पूरी क्षमता से धर्म की रक्षा में अपनी शासकीय शक्ति का प्रयोग करें तो भी समाज का उत्थान होगा। किंतु दुर्भाग्य से दोनों ही पक्षों में बहुत भारी न्यूनता देखने को मिलती है। ये कुछ कलयुग का भी दोष है, कुछ प्रमाद का भी दोष है, कुछ इतने लंबे समय से भारत भूमि युद्ध में रत रही है विधर्मियों से, कुछ उसका भी दोष है, कुछ आधुनिक मोबाइल टीवी सिनेमा मैकॉलिक शिक्षा का भी दोष है। तो किसी एक व्यक्ति को हम नहीं कर सकते कि आप इसके कारण धर्म की हानि आपके कारण या इस घटक से हो रही है। बहुत से प्रकार के इसमें जो है सो कारक समझे जा सकते हैं धर्म की हानि के। और धर्म की हानि से तात्पर्य यह नहीं कि धर्म क्षीण हो रहा, क्योंकि धर्म से पहले हम लगाते हैं कुछ सत्य सनातन धर्म है। धर्म क्या है, कैसा है, उसका एक लक्षण बताया है, सत्य है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा। सनातन शब्द की परिभाषा ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि में बताते हैं। सना जो अव्यय है उसका अर्थ है नित्य, और तनन प्रत्यय लगा देने से सनातन शब्द बनता है। तो जो नित्य है और विस्तृत है, तनन विस्तार, तो विस्तृत होने का अर्थ यह है कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी स्थिति है, मतलब एक देशीय नहीं है, अभी तो सर्वव्यापक है।
और नित्य का अर्थ है कि किसी काल में आश्रित नहीं है, मतलब अभी है तो कल नहीं, कल है तो आज नहीं, ऐसी बात है। अभी तो नित्य है, मतलब कल भी है, आज भी है, कल भी रहेगा और सर्वत्र है। तो धर्म की हानि, धर्म का लोप जब हम कहते हैं तो उसका तात्पर्य है कि हमारी क्षमता घट गई, हमारे अंदर अयोग्यता आ गई, हमारी हानि हो गई कि हम धर्म को धारण करने में समर्थ नहीं। जैसे आकाश की जो बिजली है वह यदि किसी तार पर गिर भी जाए तो वो जल जाएगा, उस पर उसको धारण नहीं कर पाएगा, उसको धारण करने की क्षमता उसमें नहीं है। वैसे ही सनातन जब शब्द लगाते हैं धर्म से पहले, धर्म शब्द से पहले जो सनातन शब्द लगाते हैं वहाँ तात्पर्य है यह विस्तृत है, सर्वव्यापी है और सार्वकालिक है, मतलब एक देशीय एक कालिक नहीं है। काल और देश के नष्ट होने पर धर्म नष्ट नहीं होता, अपितु तो हमारे अंदर उसकी जो धृति है, उसकी जो धारणा शक्ति है वह कम हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। तो इससे धर्म को कोई नुकसान नहीं, नुकसान हमें है, क्षति हमारे अंदर है। जो धर्म भगवान है वो अपने स्तर पर वृषोई भगवान धर्म धर्मराज अपने ठीक है, क्योंकि यदि पृथ्वी में धर्म समाप्ति हो जाए तो स्वर्ग में थोड़े हो जाएगा, महरलोक में थोड़े हो जाएगा, वैकुंठ में थोड़े हो जाएगा, ब्रह्मलोक में थोड़े हो जाएगा, वहां तो धर्म रहेगा। और मनु को, इंद्र को, प्रजापतियों को जब इच्छा होगी पुनः सृष्टि कर देंगे, लेकिन क्षति किसकी हुई? हमारी हुई कि हम अनंत काल तक अपने कर्तव्य लोप करने के कारण नानाविध पार्श्विक योनि में भटकते रहेंगे। आज वो सड़क पर कुत्ता दिखता है, कोई पशु दिखता है, कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर में भी है किंतु विकलांग है, रोगी है या बहुत प्रकार के कष्ट से ग्रस्त है, तो समझना चाहिए पूर्व काल में किसी न किसी माध्यम से इसके द्वारा धर्म की हानि हुई, मतलब इसके अंदर जो कर्तव्य धर्म निहित था उसका इसने लोप किया। यदि हम अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करें, यदि हम देवाराधन नहीं करें, यदि हम वर्णाश्रमोचित सदाचार नहीं करें तो क्या नुकसान है धर्म? हम तो मर गए, कोई और व्यक्ति कर लेगा, कोई और व्यक्ति यज्ञ कर लेगा, उसका कल्याण हो जाएगा, हमारी अधोगति हो जाएगा। यदि हम भोजन नहीं करें 10 दिन तो अन्न तन को क्या क्षति, पृथ्वी को उर्वरा को क्या क्षति? हम यदि 10 दिन यदि जल का सेवन न करें तो जल को वरुण देव को क्या हानि है? हम यदि 2, 4, 10 मिनट श्वास न लें तो तड़प किसको होगी? वायु देवता को तड़प होगी या हमें तड़प होगी? तो धर्म क्यों धारण करना चाहिए? ताकि हमारा कल्याण हो। हम धर्म का पालन करके धर्म पर कोई एहसान नहीं कर रहे, हम बहुत धार्मिक हैं, इतना पूजा करते हैं, इतना दान करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं, तो कोई एहसान नहीं कर रहे। यह हमारा कर्तव्य है, नहीं करेंगे तो हमारी क्षति है। हमारी चेतना के स्तर को बनाए रखने के लिए अनिवार्य कल्प है। जैसे शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन करना है, श्वास लेना है, जल पीना है, हम भोजन करके जल पीकर श्वास लेकर वायु पर अन्न पर कोई उपकार नहीं करते, वैसे ही हम धर्म का आचरण करके ग्रंथों पर, शास्त्र पर, भगवान पर कोई उपकार नहीं कर रहे, अपितु यह हमारे कल्याण का मार्ग है। हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी पर हमको कृतज्ञता, गाड़ी पर कोई उपकार नहीं कर रहे, यह तो हम उसके आधार पर अपना मार्ग, अपना लक्ष्य सिद्ध कर रहे हैं। उसी प्रकार से धर्म की हानि जब हम कहते हैं तो धर्म की हानि से तात्पर्य है हमारे अंदर जो धर्म की स्थिति है उस स्थिति की हानि, हमारी चेतना को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए जिन कर्तव्य कर्मों की अनिवार्यता है उन कर्तव्य कर्मों की हानि। तो भगवान वेदव्यास जी ने, शौनक जी ने, सूत जी ने, वैशंपायन, अगस्त्य, सनकादि मुनीश्वर, नारद इत्यादि ने अत्यंत कठोर तपश्चर्या के माध्यम से जिस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, अपने शिष्य प्रशिष्यों के माध्यम से, आचार्य परंपरा के माध्यम से उसको लिपिबद्ध करके समाज तक सुगम बनाया, और अभी तक जो भी आचार्यगण उस मार्ग पर निष्ठापूर्वक आचरण करते हुए, उसको तत्वतः समझते हुए लोगों को ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं। इन सबों की बहुत बड़ी कृपा है समाज में। जैसे कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता, वह डूब रहा है, कोई अच्छा तैराक उसको बाहर निकाल ले, उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है, वैसे ही धर्म के व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह संसार चक्र में बंधे व्यक्तियों को भी निकालने का प्रयास करे। स्कंद पुराण में कहते हैं, ज्ञान संप्राप्त संसार यह परिभ्यो न यक्षति, ज्ञान रूपी हरिस्तस्मै प्रसन्न एव नेक्षति। जो व्यक्ति शास्त्र ज्ञान से युक्त है उसके ऊपर शास्त्र का ऋण चढ़ता है, कर्ज चढ़ता है। शास्त्र पढ़ना आपकी उपलब्धि हो सकती है, शास्त्र समझना उपलब्धि हो सकती है, लेकिन शास्त्र का एक ऋण, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, वो कर्ज है। और वह कर्ज कैसे उतरेगा, वह ऋण से आप कैसे होंगे? जब आप योग्य श्रद्धालु व्यक्ति को उस ज्ञान से लाभान्वित करें। सबको ज्ञान देने नहीं कहा,
ज्ञान भी योग्य पात्र को ही देना चाहिए। आपके पास कोई अमृत है, दूध है, बहुत बढ़िया कोई, तो आप फूटे फूटे बर्तन में डालेंगे तो नष्ट हो जाएगा। सामने वाले के अंदर उसको धारण करने की कितनी क्षमता है, इसको भली पूर्वक परीक्षित करके ही किसी व्यक्ति को कुछ बताना चाहिए। यदि अब ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी मिला और अश्वत्थामा को भी मिला। अश्वत्थामा के तर्कस से जब ब्रह्मास्त्र निकल कर चला तो किसी न किसी की क्षति करने के लिए चला, और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र का जो भी प्रयोग किया गया तो उचित उद्देश्य से किया गया। तो यदि अनुचित व्यक्ति को, अनधिकारी को धर्मशास्त्र का ज्ञान दे भी देंगे तो वह अंततो गत्वा जाकर धर्म की हानि का ही कारण बनेगा। और उचित व्यक्ति के हाथ में वह ज्ञान रहेगा तो वह स्वयं का भी कल्याण करेगा, अन्य का भी कल्याण करेगा। ज्ञान एक साधन है, वह साधन उचित माध्यम में पहुंच जाए, उचित हाथ में पहुंच जाए तो अनेकों का कल्याण करेगा, उचित स्थान पर पहुंच जाए तो अनेकों को दिग्भ्रमित करेगा। तो जो व्यासपीठ से आजकल बैठकर अब धर्मोपदेश तो खत्म ही हो गया है लगभग, जो श्रेष्ठ आचार्यगण हैं 2-4-10 वही बचाकर कुछ चलते हैं। अधिकांश तो मनोरंजन प्रधान हो गए हैं, सात्विक मनोरंजन होता है, चलिए भजन बजाओ, गलत नहीं है, संकीर्तनात्मक ठीक है, लेकिन फिर उसको व्यासपीठ नहीं कर सकते। एक भजन का मंच अलग होता है, एक व्यासपीठ जो शब्द है वह अलग अलग है। व्यासपीठ में व्यास की प्रतिष्ठा होती है, न्यास होता है, भजन कीर्तन ये अलग अलग है। हाँ, यदि धर्म का व्याख्यान करने के मध्य प्रसंगवशात कहीं कीर्तनात्मक प्रबंध बन जाए, श्रीमद् भागवत में भी है ना, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत तो है, तो यदि प्रसंगवशात कहीं वैसा माधुर्य बन जाए तो अलग बात है। प्रसंगवशात यदि जो उस प्रवचन को, उस धर्मोपदेश की दिव्यता को बढ़ाने का निमित्त बने, टाइम पास का निमित्त न बने, प्रसंग की हानि का निमित्त न बने, अभी तो उसके दिव्यता को बढ़ाने का निमित्त बने, वह योग कहलाता है। संगीत भी एक योग है। नारद मुनि ने संगीत का ही आश्रय लिया, मीराबाई ने भजन का आश्रय लिया, सूरदास ने भजन का आश्रय लिया, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का आश्रय लिया। तो कलौ हरि कीर्तना, भगवान की प्रीति कीर्तन से भी मिलती है, किंतु वह धर्म लोप का कारण हो, धर्म बोध का कारण हो, ऐसा प्रयास पीठ पर आसीन महात्मा जनों को करना चाहिए। और किसी भी बात को व्यासपीठ से उच्चरित करने का यह अर्थ है कि आप सिर्फ वही कहें, उतना ही कहें और वैसा ही कहें, वही कहें, उतना ही कहें, वैसा ही कहें, जिसको धर्म की व्याख्या में धर्म के मापदंड पर अक्षरशः उतारा जा सके, समझा जा सके कि हाँ, हमने जो वक्तव्य दिया, हमने जो मार्गदर्शन दिया, मैं उसको शास्त्र से प्रमाणित कर सकता हूँ, ऋषि वाक्य का समर्थन उसके लिए मैं उपलब्ध कर सकता हूँ, कल्पना करके। क्योंकि भीष्म पितामह ने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत बताया महाभारत में, कौन सा कर्म किसके लिए कब धर्म बन जाएगा और किसके लिए अधर्म बन जाएगा, इसको ब्रह्मदेव ही जानते हैं। अब प्रशासन बंदूक लेकर चले तो ठीक है, हम लेकर चले तो गलत है, क्योंकि वह विधि में नहीं आएगी उस समय, विधि पूर्वक अगर लेकर चले तो ठीक। अब कोई यदि, जैसे सुबह चर्चा में एक प्रसंग बता रहा था, पिता है अपनी पुत्री को स्नान करवा रहा है, बच्ची 3-4-5 साल की तो चलेगा, लेकिन वही 20-25 साल के हो जाए तो थोड़ी चलेगा। वही पिता है, वही पुत्री है, लेकिन भाव भेद से वह क्रिया जो है सो धर्म और अधर्म में परिणत हो गई, काम वही है। एक बच्चा जब 2-3-4-5 साल का रहता है तो माता का स्तनपान करता है, 20-25 साल का हो जाए तो नहीं करेगा, तो भाव भेद से क्रिया भेद हो जाता है, क्रिया भेद से फल भेद हो जाता है, वही कर्म धर्म है, वही कर्म धर्म बन जाता है। तो स्पष्टतया यह नहीं कह सकते कि यही धर्म है या यही अधर्म है, अपितु यह कहना चाहिए अमुक शास्त्र के अमुक मत से मैं यह समझता हूँ कि यह धर्म है, यह विधि है बताता है, यह मेरा नहीं, अमुक ऋषि ने अमुक शास्त्र में बात कही है, उस प्रमाण के आधार पर यह धर्म है या उस प्रमाण के आधार पर यह अधर्म है। तो यह बात जोड़कर बतानी चाहिए, स्पष्टतया निर्देश नहीं देना चाहिए। आजकल बहुत से कथावाचक टूना टोटका भी बताते रहते हैं, जिसका शास्त्रीय ग्रंथों से कोई मतलब नहीं। वो क्यों? ये एक प्रकार का एक मोनोपोली कर सकते हैं आज की भाषा में, वो लोगों को अपने ओर खींचने का, वो प्रवृत्ति मार्ग में बांधने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान नहीं जानना चाहता। जब परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, कृतो लोकहितं नृप, आपने लोकहित में पूछा। और भी कहते हैं लोकानां हित कामया, लोक के कल्याण की कामना से पूछा। लेकिन अधिकांश लोग अपने जीवन के भौतिक कष्टों में इतने उलझे हैं, धन की समस्या, परिवार की समस्या, केस मुकदमा की समस्या, आजीविका की समस्या,
उससे भी निकलने का उपाय धर्म बताता है, लेकिन वह प्रधान लक्ष्य नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ उसके लिए नहीं है, उसके लिए ज्योतिष का विषय है, उसके लिए कर्मकांड का विषय, उसके लिए तंत्र का विषय, उसके लिए आयुर्वेद का विषय है, वो अलग अलग है। व्यासपीठ से धर्म छोड़कर तांत्रिक, ज्योतिषी और जितने प्रकार के सब चलते हैं आजकल, लेकिन धर्म का व्याख्यान खत्म हो गया है। व्यासपीठ बाकी सब काम करेगा, भजन भी कराएगा, नृत्य भी कराएगा, मुरली भी देखेगा, टोना टोना भी करेगा, लेकिन वो धर्म का व्याख्यान नहीं कर सकता, उचित और अनुचित कर्तव्य बोध नहीं करा सकता। ये स्थिति हो गई है। शरीर बदलेगा, स्थिति बदलेगी, वर्णाश्रम जाति आदि का परिवर्तन होगा, कर्तव्य बदलेंगे और व्यक्ति अलग अलग कर्म को करते हुए आते जाते रहेंगे। यहाँ से निकलने का जो मार्ग धर्म ने बताया, उस पर चर्चा बहुत कम होती है, और होती भी है तो उसको समझकर सुनकर धारण करने वाले लोग बहुत कम है। मैं एक जगह कहीं मेरी धर्म सभा थी, बहुत बच्चा था, तो एक व्यक्ति ने आकर अगले दिन कहा, महाराज आप बड़ा नीरस बताते हैं, कुछ चुटकुला बताएगा। तो मैंने उससे कहा कि जब भाई तुम मेरे पास आए थे तो तुमने क्या कहा, धर्मोपदेश करने बुला रहे हैं कि सर्कस दिखाने बुला रहे हैं? तो तुमने जिस कार्य के लिए बुलाया है मैं कर रहा हूँ। हाँ, धर्म के व्याख्यान में कोई दोष हो तो बता। चुटकुला सुना है तो किसी चाटुकार को बुला लेते, जादूगर को बुला लेते। तो समाज वाले भी एक प्रकार से टाइम पास का एक समय बिताने का एक बना लिए हैं, और बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं उसमें तो कई बार व्यवसायियों का भी तो होता है कि मेरे विज्ञापन चले, मेरे प्रसिद्धि हो, उसके माध्यम से हमारे आर्थिक लाभ हो। तो धर्म का जो मूल जो तत्व निहित था इसके अंदर, ये तो विद्यो निश्चय सिद्धि स्वधर्म, तो वह लुप्त हो गया। हमारे जो भी देवी देवता हैं उनके जो वाहन हैं, भगवान नारायण के गरुड़ जी हैं, भगवती के सिंह हैं, भगवान शिव के वृषभ हैं, वृषोज भगवान धर्म, वो धर्म के आधार पर स्थित रहते हैं। वो बैल, पक्षी, सिंह ऐसा नहीं समझना चाहिए। तद्वत आकृति को धारण करने वाले वो साक्षात धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। धर्म के ऊपर देवता प्रतिष्ठित होते हैं। धर्म का आधार नष्ट कर दें तो देवता की प्रतिष्ठा नहीं होती, देवतत्व तो प्रतिष्ठित नहीं होता। अधर्म में देवतत्व तो प्रतिष्ठित नहीं होता, उसको स्थित रहने के लिए धर्म चाहिए। और आज स्वामी जी से सुबह एक सत्संग चल रहा था कमरे में, उसमें कहते हैं स्कंदोपनिषद में भगवान कार्तिकेय बताते हैं, देहो देवालय प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिवः त्यजेत ज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत्। अथर्ववेद का है। बताते हैं कि मंदिर तो ठीक है, बाहर जो स्थावर मंदिर हैं, देवालय हैं, प्रतिमा लक्षण, शिखर लक्षण इत्यादि जो आगे हैं वो सही है, लेकिन यह जो शरीर है वह भी एक प्रकार का देवालय है। पुरुष देहेषु शेते वा पुरुषः, जो पुरुषंज्ञक देह में वास करे उस आत्मा को पुरुष कहते हैं। पुरुषंज्ञक शरीर में निवास करने वाली चेतना को, आत्मा को वेदांत में पुरुष कहा गया है। प्रकृति पुरुष, दो श्लोकाएं हैं, जड़ के लिए प्रकृति और चेतन के लिए पुरुष। तो देहो देवालय प्रोक्तो, यह शरीर भी मंदिर ही समझना चाहिए। इसमें जो चेतना है वह जीवो नाम सदाशिव है, वही ब्रह्म है। तो मंदिर में हम लोग क्या करते हैं? दो काम करते हैं, एक तो साफ सफाई और दूसरा पूजन। एक गंदगी दूर किए और उसको बढ़िया सजा दिया। तो हमारे जो शारीरिक देवालय की गंदगी क्या है? हमारा अज्ञान ही हमारी गंदगी है, उसी को निकालना, साफ सफाई करना है। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यं। और पूजन क्या है? सोहं भावेन पूजेत, वह परब्रह्म मैं हूँ, मेरे अंदर परब्रह्म स्थित है। यह जो तारतम्यता है आत्मा और परमात्मा का, जीव और शिव का, इस भाव से पूजन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि इस शरीर में ईश्वर प्रतिष्ठित हैं तो ईश्वर बाकियों के शरीर में भी प्रतिष्ठित हैं। हमारे शरीर की मंदिर संख्या, इसमें जो जीव है वह ईश्वर ऐसा नहीं। जितने शरीर हैं सभी मंदिरवत हैं, उसमें जितनी चेतनाएं हैं सभी ब्रह्म हैं, ऐसा समझकर व्यवहार करना चाहिए। तो ईश्वर कहाँ प्रतिष्ठित रहेंगे, देवता कहाँ प्रतिष्ठित रहेंगे? मैंने बताया धर्म के आधार पर देवता स्थित रहते हैं। तो शरीर के माध्यम से जब तक धर्म का अक्षरशः पालन नहीं होगा, जितनी शक्ति है उसकी सर्वोच्च सीमा तक धर्म का पालन करना चाहिए। यह नहीं कहा कि आप चांद्रायण करके 1 महीने मर जाए, यह भी नहीं कहा, क्योंकि आत्मान रक्षित धर्म भी एक सूत्र आया है कि आपातकाल में अपने शरीर की रक्षा करे, वह भी धर्म है। एक आपद धर्म शब्द भी आता है। तो जितनी ईश्वर ने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक क्षमता दी हो, उसमें प्रमाद किए बिना उसकी सर्वोच्च क्षमता से धर्म का पालन करना चाहिए। इसीलिए कहा ना, एकादशी संपूर्ण न कर सके तो भीमसेनी कर ले कम से कम। यदि वो भी न कर सके तो कम से कम चावल इत्यादि का निषेध कर। व्रत के भी कई विकल्प बताए, निराहार, हताहार, निर्जला,
या केवल फलाहार, जैसा भी शरीर में क्षमता भगवान ने दिया हो, जैसी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शारीरिक स्थिति हो, उसके लिए भी धर्म ने बड़ी सुविधा दे रखी है। तो दो प्रकार के हैं, कूटस्थ धर्म और पारिस्थितिक धर्म। कूटस्थ धर्म का अर्थ यह अनिवार्य है, जैसे माता पिता गुरु की सेवा करना, यह अनिवार्य धर्म है, इसमें विकल्प आप नहीं कर सकते कि नहीं मैं पिताजी गुरु जी की सेवा नहीं कर सकता, सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। तो जो कूटस्थ धर्म है उतना तो करना ही करना है। और जो पारिस्थितिक धर्म है उसमें देखा जाएगा कि क्षमता के आधार पर कुछ नियम में फेरबदल ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो भी शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति हो, उसकी सर्वोच्च क्षमता तक धर्म का पालन हो। और यदि कदाचित कुसंस्कारवश कर नहीं पा रहे हैं, प्रवृत्ति नहीं बन रही हो, तो कम से कम धर्म का विरोध न करें। यहाँ से शुरुआत करें कि आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं बन पा, जैसे मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, छूटे नहीं छूटे, तो कम से कम उसका समर्थन न करें। स्वीकार करें कि मैं गलत हूँ, स्वीकार करें कि मैं गलत हूँ, नहीं हो पाता है भाई, ये मेरी मुझ में इतना धैर्य नहीं, या मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं, मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन अपनी असमर्थता पर खिन्नता हो, प्रयास हो कि मैं धीरे धीरे छूटूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसका जो संस्कार है वह भी अलग अलग स्तर पर होता है। जैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्तर से धन कमाते हैं, अलग अलग स्तर की आजीविका करते हैं, तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उसके आधार पर भी सात्विक, राजस, तामस, अलग अलग संस्कार सबके अंदर हैं। तो एक ही स्तर का धर्म सब करते हैं, यह संभव नहीं है। कोई व्यक्ति 10-10 घंटा बढ़िया जब कर सकता है, तो कोई व्यक्ति 15 मिनट भी ढंग से नहीं बैठ सकता। तो सबकी अलग अलग स्थिति है। कोई बैठ भी जाएगा तो मन उतना उसका लगेगा नहीं, बैठा तो है लेकिन मन कहीं भाग रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार की जो वैषम्यता है, ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव है, तो सबके अंदर जो धर्म को पालन करने की क्षमता है वह भी अलग अलग है। लेकिन निष्ठा इतनी रहे कि कोई दूसरा व्यक्ति स्वकर्म कर रहा है, अपने धर्म पर स्थित, उसका विरोध न करें, अपितु समर्थन करें, सहयोग करें। अपने से यदि कोई अधर्म हो जा रहा है, प्रयास करने पर भी नहीं छूट रहा है, तो कम से कम उसका समर्थन न करें। कहीं मैं गलत भाई लेकिन नहीं हो पाता, मैं प्रयास करके धीरे धीरे छोड़ूंगा। तो इतने से भी शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी, सुधार प्रारंभ हो जाएगा। एक ही दिन में चाह लें कि बिल्कुल सचिव बना दे तो संभव नहीं है। व्यक्तिगत रूप से धर्म का अधिकाधिक पालन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे रात्रि को हम कितना भी प्रयास कर लें, सूर्यवत प्रकाश नहीं कर सकते। सूर्य का प्रकाश सूर्य का ही प्रकाश है। हम वैकल्पिक प्रबंध कर लें विद्युत इत्यादि का, तो भी सूर्य के समान प्रकाश नहीं कर सकते। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम बिल्कुल अंधेरे में रहेंगे। वैकल्पिक प्रकाश के माध्यम से अपने जितना भी मेरा काम चल जाएगा, जितने में हम कहीं गिरेंगे नहीं, उतना प्रकाश करते हैं। ऐसे ही अब लाखों वर्ष की आयु तो है नहीं सतयुग में मनुष्यों की, तो उतनी तपस्या या उतना कर्ण के समान, हरिश्चंद्र के समान दान नहीं कर सकते, कपिल मुनि के समान, वेद व्यास के समान तपस्या नहीं कर सकते। तो जितना आप कर सकते हैं, जितना वैकल्पिक धर्म संभव है, जितना इस अंधकार से बचने के लिए, स्वयं को बचाए रखने के लिए संभव है, उसका अधिकाधिक प्रयोग प्रमाद रहित होकर करना चाहिए। इतना कम से कम अगर प्रारंभ से करने लगे तो जितनी तन्मयता से, जितनी तत्परता से, जितनी एकाग्रता से, जितनी निष्ठा से धर्म का प्रतिभाव बनेगा, धर्म स्वयं आगे बढ़कर आपको उतनी शीघ्रता से अपनी शरण में लेगा। और जो धर्म की शरण में पहुंच गया, धर्म और भगवान में भेद नहीं समझना चाहिए। जो ईश्वर शरीर लेकर आते हैं वो सगुण ब्रह्म है। वही ईश्वर जब ग्रंथ में अक्षर क बनकर आ जाते हैं, जो शब्द ब्रह्म है, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम यत्, ये पुराणों में भी है, वेद में भी ये मंत्र आया है। दो प्रकार से ईश्वर का अनुभव किया जाता है, एक पर ब्रह्म और एक शब्द ब्रह्म। तो शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। जो शब्द ब्रह्म है, मतलब ग्रंथ में जो निष्ठा बना लिया, शास्त्र में जिसकी निष्ठा बन गई, पर ब्रह्म की सिद्धि उसी को। तो शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति, जिसकी शब्द ब्रह्म में निष्ठा बन गई। अच्छा, कोई कोई ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति के कारण, जैसे सब माता सबरी भगवान को, अब शास्त्र उतना पढ़ी नहीं थी, लेकिन भगवान को भक्ति से उन्होंने कर लिया, तो भगवान ने उनको फिर शास्त्र में भी निष्णात कर दिया। नवधा भगति कहूँ तो ही पाहि सावधान सुन धरु मन माहि, तो बाद में उनको भगवान ने ज्ञान दिया।
तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में जिस भी मार्ग का आप आश्रय ले सकें ले लें। यदि ज्ञान का आश्रय पहले लिए हैं तो धर्म शास्त्र पर निष्ठा बनते बनते वो भक्ति में जाकर पूर्ण हो जाएगा, और यदि भगवान की भक्ति पहले कर रहे हैं तो भक्ति जो है वो ज्ञान में जाकर पूर्ण हो जाएगी, अनुग्रह अपना ज्ञान प्रदान कर देगा। लेकिन किसी न किसी मार्ग पर निष्ठा व्यक्ति को रखनी चाहिए। कुमार्ग में बिल्कुल चले गए, बेपटरी हो गए तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाए। किसी न किसी मार्ग पर रहे तभी लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। तो यह समझना चाहिए कि वही ईश्वर जब एक हाथ पैर आंख कान वाले प्रारूप में आ जाता है तो राम कृष्ण इत्यादि के स्वरूप से हम जानते हैं। वही जब ग्रंथ के रूप में महाभारत रामायण गीता इत्यादि के रूप में आ जाते हैं तो शब्द ब्रह्म कहलाता है। और वही ब्रह्म जब चेतना के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निवास करता है, वासुदेव सर्वमिति आत्मा के रूप में आप सर्वभूतेषु, वह एक एक व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो परब्रह्म की अनुभूति की कई विधाएं हैं, कई अनुभूतियां हैं। शब्द के रूप में ग्रंथ के रूप में उनका आश्रय लिया जा सकता है, मूर्ति अर्चा विग्रह के रूप में उनका आश्रय लिया जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उनका अनुभव करते हुए सदाचार का आश्रय लिया जा सकता है। तो किसी न किसी माध्यम से धर्म का आश्रय ग्रहण करने पर यह समझना चाहिए कि आप भगवान की शरण में हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा की है, एक वचन दिया है संसार को, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसको फिर मैं नीचे नहीं गिरने देता, उसका नाश नहीं होने देता। भगवान की वरद प्रतिज्ञा है। तो इस पर विश्वास करते हुए, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपनी माता पर विश्वास करता है, कहीं ऑपरेशन होना है आप उस डॉक्टर को भले इस घटना से पहले कभी न जाने, ऑपरेशन के दिन से पहले उस डॉक्टर का केवल आप नाम जानते हैं, लेकिन पूरा शरीर सौंप देते हैं कि जो चीरफाड़ कर नहीं करो, क्योंकि विश्वास है। वैसे ही एक वायुयान पर आप बैठते हैं, पायलट चला रहा है अपना हवाई जहाज, लेकिन आपको कोई पता नहीं उसका नाम कुल गोत्र खानदान क्या है, लेकिन विश्वास करते हैं कि जगह तक पहुंचा देगा। तो इन बातों पर जब आप विश्वास कर सकते हैं तो भगवान पर विश्वास यदि नहीं करता है, धर्म पर यदि विश्वास नहीं करता है तो ये उसकी मूर्खता है। मूर्खता कल्याण नहीं करती, कल्याण मूर्खता से नहीं होता, कल्याण विवेक से होता है। तो एक अज्ञात चिकित्सक पर, एक अज्ञात चालक पर विश्वास करके संपूर्ण शरीर को, जीवन को सौंपने का आप जब धैर्य धारण कर सकते हैं तो धर्मानुकूल आचरण करते हुए शास्त्र पर निष्ठा, शास्त्र पर विश्वास, ब्रह्म पर विश्वास करना चाहिए, ऐसा मेरा अभिमत है। अभी का प्रथम सत्र का व्याख्यान अभी मैं यही पूर्ण करूंगा, फिर कल से विशेष प्रसंगानुरूप व्याख्यान होगा। प्रेम से ज्ञान भगवान की किसी कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं।